दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए सूचित करना चाहता हूं, जो एचपीएसएससी है हमीरपुर बोर्ड जो है, उसने आज एक नई रिक्रूटमेंट निकाली है 1 मार्च को। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे ये 5 मार्च से स्टार्ट हो गए। और जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये लगभग नहीं कहेंगे, एग्जैक्ट कहेंगे 4 अप्रैल 2019 है। ठीक है, तो उससे पहले पहले मतलब जल्दी से जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट में कई बार फीस सबमिट नहीं हो पाती। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कतें आती है और बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और आपको बता दूं, ये लगभग 126 पद है, 126 पद है एग्जैक्टली। ठीक है, ये कई अलग अलग पोस्टों के ये सीटें हैं, 126 सीटें हैं। तो इसकी जो एज है, एज बता दी गई है पहले ही। जो पोस्ट ओवरऑल जितने भी एग्जाम है उसमें मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 45 है। लेकिन दोस्तों जो पोस्ट कोड 738 होगा उसकी एज है 18 से 30 वर्ष। ठीक है, तो बाकी और चीज़ों के लिए नॉर्मली 18 से 35 चलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कौन कौन सी पोस्टें हैं। सबसे पहली जो है एलिमेंट्री एजुकेशन लैंग्वेज टीचर। ठीक है, एलटी की है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे बिलासपुर में देख सकते हैं आप 10 सीटें हैं, और चंबा में आपकी 17 है, और हमीरपुर में आपकी 13 है, कुल्लू में 7 है, कांगड़ा में 38 है। ठीक है, और लाहौल स्पीति में 1 है, मंडी में आपकी 24 है, और शिमला में 20 है, सिरमौर में 3 है, सोलन में आपकी 9 है, और ऊना में 13 सीटें हैं। ठीक है, ये है लैंग्वेज टीचर की। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी नीचे बॉटम में जब नीचे बढ़ेंगे हम थोड़े आगे, तो ये अगली पोस्ट है प्रिंटिंग स्टेशनरी की, मैकेनिक इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जनरल की एक सीट है दोस्तों। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसमें मैकेनिक प्रिंटिंग, ये भी यूआर के लिए एक सीट है इसमें भी। और कॉपी होल्डर की प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इसकी एससी जनरल जो होते हैं, एससी जो बीपीएल होता है वो अलग होता है, लेकिन एससी का जो जनरल होता है। ठीक है, एससी 2 कैटेगरी होती है एससी में, एससी और एससी बीपीएल। ठीक है, तो नॉर्मली यूआर एससी के लिए है, जनरल एससी एक सीट। और अगर टीचिंग एजुकेशन में वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिस्पेंसर की जो पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं दोस्तों, ये जनरल की ही है। ठीक है, और इसी तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट की ये है 6 पोस्टें, जिसमें कि 4 जनरल की है, 3 ओबीसी की है। ठीक है, 2 ओबीसी की है, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरह से लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है, ये 4 पोस्टें हैं दोस्तों। इसकी क्वालिफिकेशन सब बताऊंगा मैं आपको। इसी तरह से हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन में सीनियर साइंटिस्ट की ड्रग्स, तो इसकी 2 पोस्टें हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें, ये पोस्ट 2 सीटें हैं। अगर एचपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में फीटर की पोस्टें देखें तो इसमें आपकी 28 पोस्टें हैं, काफ़ी अधिक है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इस पोस्ट कोड की ही 738 इसका पोस्ट कोड है। इसकी एज है 18 से 30 वर्ष। बाकी की आपको मैंने बताई 18 से 45 वर्ष है। ठीक है, और पंचायती राज में हॉस्टल वार्डन की है दोस्तों, ये है 3 सीटें। ठीक है, जनरल की है ये। ठीक है, अगर फीटर की देख लो आप, जनरल बीपीएल, जो बीपीएल में आते हैं जनरल वाले, वो ही इसमें अप्लाई मतलब आते हैं, वही इसमें फाइट करेंगे इन 3 सीटों में। जैसे मान लीजिए अगर कोई एससी का बीपीएल है तो इस जनरल बीपीएल में फाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है हमेशा। 28 सीटें इसकी। तो अगर बात करें इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन में, इसमें असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन की है, ये एक पोस्ट है दोस्तों। फॉरेंसिक सर्विस में ये एससी की एक सीट है दोस्तों, लेबोरेटरी असिस्टेंट की। और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट में टेक्नीशियन असिस्टेंट की है दोस्तों, 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसकी भी बताएंगे। एचपी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर की है दोस्तों, ये 14 पोस्ट है। और एचपी जनरल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रिशियन की है दोस्तों, ये एक पोस्ट है। और होम गार्ड सिविल डिफेंस, ये 3 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर हम 730 के बारे में बात करें, लैंग्वेज टीचर, तो इसमें आपका नॉर्मली बीए होना चाहिए इन हिंदी, विद हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब बीएड होनी चाहिए। तो बाकी आपको नॉर्मली पता ही है जो भी होगा आपका। ठीक है, तो आपके पास टेट पास होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज टीचर ड्यूली कंडक्टेड एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्या टेट आपका। बाकी आपको क्वालिफिकेशन पता है, जो एलटी के लिए अप्लाई करने लायक उनको पता है, आप पढ़ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो 10+2 चाहिए, और ठीक है 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। और 2 ईयर नेशनल ट्रेड जो आईटीआई होता है आपका इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए आपका। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिशियन में मांगेगा ये। और 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन रिपेयर, मेंटेनेंस एंड अपकीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मोटर एंड वायरिंग एंड गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, मतलब सरकारी ऐसे कोई संस्थान में जो आईएसओ सर्टिफाइड हो। ठीक है, कोई भी अगर प्राइवेट में किया होगा आपने जॉब तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए वो कंपनी। ठीक है, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, जो ये 731 पोस्ट कोड है। अगर 732 की बात करें, ये 10+2 चाहिए इसमें भी, और 2 ईयर सर्टिफिकेट चाहिए ये मैकेनिक प्रिंटिंग का।
ITI चाहिए इसमें भी डिप्लोमा, ठीक है। और इसमें भी 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि अगर आपने प्राइवेट में जॉब किया है तो ये ISO सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए। ये आपको पता ही होगा, उसमें दिया होगा जो आपके पास एक्सपीरियंस पड़ा होगा, ठीक है। ये कॉपी होल्डर 733, इसके लिए 10+2 चाहिए, ठीक है, इसके लिए नॉर्मली। और 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रीडिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट प्रेस हैविंग, मतलब ISO सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर किसी प्राइवेट उसमें किया हुआ है आपने ये कोई जॉब कॉपी होल्डर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर हम डिस्पेंसर की बात करें तो इसके लिए मैट्रिकुलेट विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसने 10th में साइंस पढ़ी हो वो अप्लाई कर सकता है। साथ में डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम, ठीक है, और फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर 735 की बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी, और ठीक है, गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी कोई नहीं चलेगा इसमें 735 में, ठीक है। अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें फार्मेसी कॉलेज, तो 2 ईयर डिप्लोमा फार्मेसी मांगा है, ठीक है। तो अगर है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सीनियर साइंटिस्ट की बात करें, शुड बी ग्रेजुएट मेडिसिन, ये जो भी है, अगर आप अप्लाई करने लायक हैं सीनियर साइंटिस्ट के लिए तो देख सकते हैं। इसमें BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल, फार्मेसी, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिसिन या और साइंस, BSc मेडिकल या नॉन मेडिकल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए शायद 8 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो शायद जो होंगे वो उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। 738 के बारे में के देखें तो फीटर की जो पोस्ट है, मैट्रिक चाहिए आपके पास और ITI चाहिए आपको। इसमें क्या नाम, फीटर की जो ट्रेड होती है उसमें ITI होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और एज भी आपको पता है 18 से 30 साल मांगी है इसमें। और हॉस्टल वार्डन, इसमें बैचलर डिग्री मांगी है हॉस्टल वार्डन में, बाकी कोई नहीं, ठीक है। और अगर 740 में असिस्टेंट वीडियो कैमरामैन, तो इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा सिनेमाटोग्राफी में होना चाहिए, ठीक है। और अगर 741 की बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो BSc मेडिकल चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो भी है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अगर बात करें जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर की, तो इसमें फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इधर केमिकल, एनवायरनमेंट, सिविल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में भी चाहिए आपको क्या फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री, ठीक है। और अगर 744 इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इसमें ITI सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेड विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इलेक्ट्रिशियन के लिए। अगर सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लेटफॉर्म कमांडर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, इसके लिए ये जो पोस्ट है दोस्तों होमगार्ड की, इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2 एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में इसके साथ शुड बी होल्डिंग ऑनररी रैंक ऑफ प्लाटून कमांडर और अबव इन होम गार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन विद कंटिन्यूड सर्विस एज सच एज फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल से आप होम गार्ड्स की जॉब में होने चाहिए, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सिर्फ +2 पास हैं, ठीक है। अगर आप शुड बी ए सर्विंग हवलदार, इंस्ट्रक्टर, क्वार्टर मास्टर, हवलदार इन द होम गार्ड्स डिपार्टमेंट एटलीस्ट 3 ईयर्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हु हैज़ हेल्ड द रैंक ऑफ नायब सूबेदार अबव द एटलीस्ट 3 ईयर सर्विस, इस रैंक पे चाहिए आपको नायब सूबेदार की। अगर पोस्ट में आप 3 साल तक रहे हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इंडियन आर्मी के, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम अब बात करें, जो आपको पता है 2 स्टेज में इसके एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसमें 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 170 क्वेश्चन होते हैं, आधे नंबर का एक प्रश्न होता है, ठीक है। तो इसमें HPGK पूछा जाता है, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, और जिस फील्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी पूछी जाती है। सभी के मतलब रेशियो समान ही रहता है लगभग, ठीक है सभी। बाकी हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, HPGK भी आता है, तमाम जो भी GK हैं सभी चीज़ें आती है। उसके बाद होता है 15 नंबर का इवैल्यूएशन। तो 15 नंबर आपको पता है कि अपने जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी जो फीस है वो है 360 जनरल कैटेगरी की है, और IRDP जो भी है, जनरल IRDP जो भी होता है, और इनकी है आपकी 120 रुपये, और ST OBC SC इनकी भी 120 रुपये है, और एक्स सर्विसमैन जो HP के हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है इसमें, ठीक है। तो लगता है इसमें जो भी जानकारी थी इस नोटिफिकेशन में मैंने आपको दे दी है। तो यदि कोई रह गई हो जानकारी तो कमेंट कीजिएगा, ताकि सभी एस्पायरेंट को पता चले। लास्ट डेट आपकी 5
अप्रैल है, ठीक है, 4 अप्रैल है, सॉरी। तो जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में ही अप्लाई कर दीजिएगा। जब स्टार्ट होगा 5 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होंगे अप्लाई करने। अभी परेशान मत होइएगा, 5 तारीख के बाद ही स्टार्ट होंगे, 5 तारीख से, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप अलाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स पर वीडियो अपलोड किए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा। और एचपी जीके के भी और अलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, और एचपी एसएसबी के भी कई सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं, तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप जुड़े थे पीएचडी से पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए पीएचडी के साथ।